नहीं, पूरी 36 कौम और देश के लिए हमारा जीवन काम आना चाहिए। और ये सोच मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। भारत की आने वाली पीढ़ियों का सोच और नजरिया गांव में केवल इतना सा बनता जा रहा है, मैं नौकरी लग जाऊं, बस मेरे परिवार के लिए पैसा कमाने की मशीन बन जाऊं। देश को चलाने की मशीन कौन बनेगा, देश को सुधारने की मशीन कौन बनेगा, समाज के स्वरूप को बदलने की तस्वीर कौन बनेगा, ये विचार लाना चाहिए। और ये विचार जीवन में धर्म के बगैर नहीं आ सकता। और धर्म कभी कभी लोग समझते नहीं, प्रहलाद गुंजल बार बार धर्म की बात कैसे कहता, वो धर्म क्या है जिसकी चर्चा कर रहा है। तो मैं गांव में जाकर कहता हूं, जरा 50 साल पीछे चले जाओ यार, जब लोग अंगूठा छाप होंगे तब गांव में कोई ग्यारसी लाल जी, मांगी लाल जी की जोड़ की मरोड़ होगी, 10-5 जवान होंगे और तब उनके कुछ नौजवान गांव में उत्पात करें, बड़े छोटे की मान मर्यादा नहीं रखे, कान नहीं रखे, बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं करे, दादागिरी गुंडागिर्दी करे। और तब कोई गांव के 2-4 लोग जाकर किसी बुजुर्ग से पूछे, मांगी लाल जी, ग्यारसी लाल जी के जोड़ की मरोड़ का प्रभाव, कुप्रभाव समाज में आ रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, छोटे बड़े की कान नहीं है, बुजुर्गों का मान नहीं बचाए, तो बुजुर्ग आदमी कहता है धर्म मर गया, कहता है। अब आप समझ लो, गांव में 50 साल पहले का निरक्षर व्यक्ति ये जानता था कि समाज को दूषित करने वाली हर चीज अधर्म है और समाज को सुंदर बनाने वाली हर चीज धर्म है, हर गलत काम अधर्म और हर सही काम धर्म है। और सही काम के रास्ते पर जाना छोड़ दिया। इसलिए आजकल देखेंगे चारों तरफ भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, अव्यवस्था हो रही है। मैं कभी कभी चौधरी चरण सिंह जी को मैंने जब याद किया तो मुझे वो भी याद आती है जब लोहिया जी कहा करते थे, सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा बन जाती है। अब जीवन में धर्म ही नहीं बचा तो सड़कों को गुजारने की ताकत कहां से बचेगी? सड़कों को गुजारने की ताकत उसके पास होती है जिसके जीवन में धर्म होता है, जिसके जीवन में दृढ़ता होती है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिन्होंने विदेशी सल्तनतों के सामने रिश्तेदारियां कर करके घुटने टेक दिए। होंगी लाखों की प्रॉपर्टियां आज, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो छीक पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। घास की रोटियां खा खाकर जंगल में खाक छानते रहे, जीवन भर जंगल में भागते भागते आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गए। जीवन का धर्म नहीं छोड़ा। आज सारा संसार पूजता है, सारा संसार पूजता है, मारना पड़ता है। ऐसा जीवन बनाने की चेष्टा क्यों नहीं? और मैं कभी कभी पढ़े लिखे नौजवानों से कहता हूं, कई सारे ये हमारे ग्राम सेवक जी बैठे हैं, कई IAS IPS नौजवान बच्चे बनकर आ जाते हैं, उनमें ऐसी हेकड़ी और अकड़ हो जाती है जैसे वो सारे समाज के माई बाप और मालिक बनकर आ गए। तब मैं उनसे कहता हूं, रे धर्म रखो, धर्म रखो। और उनको समझाने के लिए कहता हूं, कोई एक आदमी मुझे यहां खड़ा होकर कह दे मैंने अपने बूते मेरे बच्चों को पढ़ाया, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा कि अपने बूते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले 10-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाओ, फिर 2-5-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह के अध्यापक लगाओ, और फिर आपका बच्चा जब 16वीं पास कर लेगा, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करेगा, तब तक की सारी तनख्वाहें चुकाओ। ये आपका बच्चा जिस व्यवस्था में पढ़ रहा है, ये व्यवस्था इन गरीब लोगों के एक एक पाई के टैक्स से बनी हुई है। स्कूल जिसमें आपका बच्चा पढ़ा है, कलेक्टर जिसमें पढ़ा है, SP जिसमें पढ़ा है, इनकम टैक्स का ऑफिसर जिसमें पढ़ा है, वो उनके पिताजी का बनाया हुआ नहीं है। उनके जीवन में धर्म नहीं है, इसलिए समझ का अभाव है। वो बिल्डिंग, अगर मेरे सामने बैठी हुई माई अगर माथे की बिंदिया, सिंदूर की डिब्बी, अगर चूड़ी और पैर की चप्पल लाई है, तो 1 रुपए पर 4 पैसे से लेकर 18 पैसे का टैक्स देके आइए। इस पैसे से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हुई है, इस पैसे से कलेक्टर की पढ़ाई हुई है, इस पैसे से SP की पढ़ाई हुई है, इस पैसे से मास्टर की तनख्वाह गई है, इस पैसे से इलाज के डॉक्टर की तनख्वाह गई है, इस पैसे से इलाज की दवाइयां आई है। इसलिए आपका सारा का सारा जीवन अगर चल रहा है
तो समाज के सहयोग से चल रहा है। बस मैं अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपने साथ साथ समाज के जीवन में भी मौलिक बदलाव करूं, ये मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म भी है। जब तक इस प्रकार का रचनात्मक सोच आप लोग पैदा नहीं करोगे, इन मूर्ति स्थापनाओं का मतलब नहीं निकलेगा। इन यज्ञों की वेदियों पर होम करने का मतलब नहीं, इन व्यास पीठों से कथा वाचन और श्रवण का मतलब नहीं निकलेगा। ये जीवन में बदलाव लाने के लिए, और जीवन में बदलाव सदकर्मों का बदलाव, सद विचारों का बदलाव, जिससे समाज का चेहरा सुंदर बने, व्यवस्थित बने। और इसीलिए आज एक बात और कहते हुए, इतना मन को मजबूत करो, अपने आप को ताकतवर करो। कुछ पढ़े लिखे बच्चे नौकरियां लग जाए, बहुत सुंदर है, और बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। लेकिन आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सब करते हुए नौकरी करो, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, जमीनें बनाओ, इन सब के बाद भी असली ताकत सत्ता में है। और ये प्रहलाद गुंजल नहीं कह रहा। राजनीति में ताकत जुटाओ। मैं 20 सालों से 30 सालों से राजस्थान की किसान कौमों को कहता आया हूं, बहुत जोर जोर से आह्वान करता हुआ आया हूं। मेरी मत मानो, 50 साल 70 साल पहले गांव के बूढ़े चबूतरियों पर बातें किया करते थे कि भाया, उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता देखी, उन्होंने मुगलों की सत्ता देखी, भाया सत्ता की कीमत का अंदाजा आज हिंदुस्तान का कोई बड़ा से बड़ा राजनेता सत्ता की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। जब गांव का चबूतरी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता था, मण भर सोना रत्ती भर सत्ता। 50 साल पहले एक मण सोना और एक रत्ती सत्ता बराबर होती है, यानी सत्ता की ताकत पैसे से 3,30,000 गुना ज्यादा होती है। ये गांव का व्यक्ति अनपढ़ 50 साल पहले जानता था। तो आज क्यों भूल रहे हो? इसको अपने अंदर जगाओ और सत्ता को कब्जाने के लिए स्वयं मर्गेंद्रता का उद्घोष करो, स्वयं में राज करने की ताकत पैदा करो, अपना राज बनाने की हिम्मत पैदा करो, अपने अनुकूल व्यवस्था बनाने की हिम्मत पैदा करो। और स्वयं मर्गेंद्रता की जब बात कर रहा हूं, तब मैं कहता हूं, जंगल के राजा का राज तिलक करने के लिए न हिरण जाते, न भेड़िए जाते, न सियार जाते, न रीछ जाते, खुद राजा बनता है। ये ताकत जनता अपने अंदर पैदा करे, अपना शासन, अपने अनुकूल शासन बनाने की। यही आह्वान करते हुए आज के इस शुभ अवसर की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भाई भगवान सिंह और पूरी टीम, भूल जाता हूं, शोराम जी, सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबको शुभकामनाएं। नारायण आप पर असीम अनुकंपा करे, आपके जीवन में वैचारिक दृष्टि से धर्म की पताका फहर जाए, सुंदर समाज बनाने में हम सब लोग मिलकर कामयाब हो जाए।